कराची ने सैलाब ज़दगान के लिए बाहें फैला दी। सिंध और बलूचिस्तान से हज़ारों सैलाब ज़दगान शहर कायद पहुँच गए। मुख्तलिफ इलाकों में सिंध हुकूमत के इमदादी कैंप्स में पनाह ली। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद बीमारियों में मुब्तला होने लगी। जिला शर्की में 6 कैंप मौजूद। मलीर में 4 मुकामात पर रिलीफ कैंप कायम। सूबाई वजीर शहला रजा का सच्चर गोट में सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए कैंप का मुआयना। कहा कि सैलाब मुतासरीन को इमदादी समेत दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 3 तलवार पर इमदादी कैंप कायम। यूनिवर्सिटीज की तालिबात की फंड रेजिंग के लिए पेश सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों से इमदाद इकट्ठी की गई। पीपल्स पार्टी ने कराची के तमाम अजला में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगा दिए। सूबाई वजीर सईद गनी का मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप्स का दौरा। क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ के कैंप में भी गए। खुर्रमशेर जमान से मुलाकात की। सूबाई वजीर ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर सबको मिलकर काम करना होगा। अवाम की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी काबिल सताइश है। मुश्किल घड़ी में तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम जमातें सैलाब मुतासरीन की मदद करें। सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रखकर मासूम लोगों की मदद करनी चाहिए। सेशन जज गरबी का खत काम कर गया। सिंध हुकूमत ने अदलिया को फ्लड रिलीफ फंड से मुस्तस्ना करार दे दिया। असिस्टेंट सेशन जज गरबी ने कटौती के खिलाफ सेक्रेटरी फाइनेंस को खत लिखा था। मौक़िफ़ अपनाया था कि मुलाजमीन की मर्जी के बगैर कटौती गैर आईनी इक़दाम है। महकमा फाइनेंस तनख्वाहों से कटौती रोके और रकम मुलाजमीन को वापस की जाए। असातिज़ा ने भी तनख्वाहों में कटौती की मुखालफत कर दी। टीचर्स की तंजीम गस्टा ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। कहा कि सिंध भर में सैलाब से असातिज़ा भी मुतासर हैं। 40,000 सेकेंडरी असातिज़ा सैलाब की वजह से परेशान हैं। वज़ीर आला सिंध फैसले पर नज़रसानी करें। सैलाब से हर तरफ तबाही। कराची से अंदरूनी मुल्क सामान की तरसील मुतासर। सैलाब के बायस नेशनल हाईवे पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गई। ड्राइवर्स को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना। सप्लाई चेन मुतासर होने से महंगाई के नए तूफान का खदशा। गुड्स ट्रांसपोर्टर रहनुमा राना तारिक कहते हैं कि कराची से रोजाना 4,000 से ज्यादा माल बरदार गाड़ियां लोड होती हैं। गाड़ियां ना निकाली गईं तो बरामद शदीद मुतासर होगी। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर आला सिंध से मदद की अपील। मुल्क भर में बारिशों के बाद रेलवे ट्रैक मुतासर। पाकिस्तान रेलवे का ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली 7 ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई। लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस शामिल। पेशावर के लिए चलने वाली अवाम, कोटरी, रोहड़ी, दादू लाड़काना चलने वाली मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन मुअत्तल। लाहौर से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेनें 30 अगस्त तक मुअत्तल कर दी गई। दूसरी जानिब सैलाबी सूरत हाल के बायस परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर। कराची और कोयटा के दरमियान PIA की परवाज़ें मुअत्तल। तर्जुमान PIA के मुताबिक मवासलाती निज़ाम बहाल होते ही ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। कराची में बारिशों की तबाहकारियां। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। मुतअद्दिद सड़कें बारिश से मुतासर। अंडरपासेस भी खस्ताहाली का शिकार। लियाकताबाद अंडरपास में बरसात के पानी से गड्ढे पड़ गए। शहरियों ने अंडरपास की फौरी मरम्मत की अपील कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बरसाती पानी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बनाए कुओं का जायजा लिया। नए कुएं बनाने के लिए जगह के तयन के लिए भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। शहरियों का ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। लांढी और कुरंगी में तोड़फोड़ के इलेक्ट्रिक ने अमलाक को नुकसान पहुंचने पर 5 मुकदमात दर्ज करा दिए। लांढी और कुरंगी के IBCs आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक एहतजाज को शहर के अमन अमान की सूरत हाल खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरअमन हक एहतजाज का एहतराम करते हैं। बिजली की कीमत में तब्दीली मुल्क के मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक की जाती है। दिन
का चैन न रात का आराम के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का कर दिया जीना हराम। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। जोहराबाद, गुलिस्तान जोहर, पहलवान रोड, PCHS, धोराजी में बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान, सर सैयद टाउन, शाहनवाज, भुट्टो कॉलोनी, लियाकताबाद, गुलबहार की बत्ती गुल। KDA स्कीम 1, कारसाज, स्काउट कॉलोनी, रेलवे सिटी कॉलोनी, रेती लाइन, मच्छर कॉलोनी में बिजली बंदिश। गुलबाई, आजम बस्ती, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, अब्बास टाउन, रिजविया सोसाइटी में भी लोड शेडिंग। हफ्स और गर्मी में शहरी रुल गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि 400 से ज्यादा मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। शॉर्टफॉल पूरा करने की गर्ज से लोड शेडिंग नागुज़ीर है। शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर धरना, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन और सियासी अमल को जागीरदारों ने यरगमाल बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन नई तारीख का ऐलान करे, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाए। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस। अदालत ने फरीकैन से 1 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। PTI रहनुमाओं की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फिरदौस शमीम नकवी, खुरमशेर जमान और बिलाल गफ्फार शामिल थे। खुरमशेर जमान ने एहतजाज की धमकी दे दी। फिरदौस शमीम नकवी ने डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर तैनाती का इल्जाम लगा दिया। कहा कि बैलेट पेपर्स को छपे हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है जो डिप्टी कमिश्नर के पास हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख से बल्दियाती नुमाइंदे होते तो सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतर काम हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। सदारती उम्मीदवार खालिद जावेद समेत दीगर उम्मीदवारों के एजाज में तकरीब का एहतमाम बैरिस्टर सरफराज ने किया। सुप्रीम कोर्ट के वोटर्स वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ वकला ग्रुप्स का सदारती उम्मीदवार खालिद जावेद की हिमायत का ऐलान। सिंध हुकूमत की गंदम की फीमन इमदादी कीमत 3000 रुपये करने की तजवीज़। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का गंदम की सरकारी कीमत मुकर्रर करने के मुतालिक वीडियो लिंक इजलास। सूबाई मुशीर ज़राअत मंसूर वसान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हमेशा दीगर सूबों से ज़्यादा गंदम की सरकारी कीमत काश्तकारों को दी। बिजली की पैदावारी लागत में कमी, सनतकारों का फायदा अवाम और सनतों तक पहुँचाने का मुतालबा। साबिक नायब सदर काटी माहीन सलमान का कहना है कि बारिश के बाद डैमों में पानी के ज़खायर बढ़ गए। हाइडल बिजली की पैदावार में भी इजाफा हुआ। बिजली की कीमत में कमी का फायदा इंडस्ट्री और अवाम को मुंतकिल करना चाहिए। हुकूमत को फौरी तौर पर सनतों के मसाइल पर फोकस करना होगा। से बने दिलफरेब मुजस्मे रेत के फनपारे तवज्जो का मरकज बन गए। फनकार ने जलपरी, शेर, मज़ार कायद, बाब खैबर और महल भी खूब तराशा। शहरी मट्टी से बनी चीजों के दिलदादा हो गए। मूसा अकरम कहते हैं कि हुकूमत सपोर्ट करे तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। I have no feeling in my soul. I want you hurt me, I'm so lonely. And let my left side know it's you. It's always you. It's you. और नई पाकिस्तानी फिल्म कारमा 2 सितंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म में बरतानवी गुलकारा लिली गिस्ले ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी गुलकारा ने कहा कि पाकिस्तानी फिल्म में काम करना उनके लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई।